हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 एपी की हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्लास, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो सबसे पहले हमारे पास एपी क्या दे रखी है, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, यानी हमें सम एसन दे रखा है 636। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, देन ए, व्हाट विल बी द ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 9। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 हो गया मेरे पास 8। ओके, सो लुक एट ये क्लास, मेरे पास ए आ गया, डी आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है एस एन, मेरे पास यहाँ पे एन मिसिंग है, क्या है, एन मिसिंग है। सो लुक एट ये क्लास, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, कितने टर्म्स का सम 636 होगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है बेटा, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 636। ओके, अब देखिए n की वैल्यू हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए 2 इंटू 9, n की वैल्यू हमें नहीं पता, और d की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 8, n बाय 2 18 प्लस 8n माइनस 8, 8 इंटू एन 8n, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, n बाय 2 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n is equal to 636. Okay class, so now look at here. यहाँ पे 10 और 8 आ रहे थे, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, 5 प्लस 4n, ये 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया n 5 प्लस 4n 636. So now look at your class, n into 5 5n, n into 4n 4n square is equal to 636. अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गया, 636 को मैंने इधर भेज दिया, 636 को मैंने इधर भेज दिया, तो देखिएगा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए क्लास, अब आपके पास दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने पे। अगर आप कौन सा लगाते हैं, अगर मैं फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू माइनस का 636 और ऐड करने पर आना चाहिए मेरे पास 5। अगर आपसे ये कंसेप्ट नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर आप क्या लगा दोगे, इसके अंदर हमारे पास दूसरा मेथड लग जाएगा, दैट इज वहां पे हमारे पास लग जाएगा ये वाला श्रीधराचार्य, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर पढ़ा था। उसमें हमने क्या करा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अगर हम वो मेथड लगाएं तो भी कर सकते हैं। 4 इंटू 636 मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी और उनको प्लस माइनस करने पे मेरे पास प्लस 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैंने जितने हमारे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैं आपको कह सकता हूँ 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, अगर आपसे ये मेथड नहीं हो रहा है, तो क्लास आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखिए क्लास, जब मैं इसमें से 4 कॉमन ले रहा हूँ, 4n मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा n 48। अगर मैं 48 में से 4 कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास रह जाएगा 12, और यहाँ पे अगर मैं 53 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने सही किया, n माइनस 12 और 4n प्लस 53।
इज इक्वल टू 0। n-12, तो एक बार n-12 को अपन 0 के इक्वल रखते हैं और दूसरा 4n प्लस 53 को अपन 0 के इक्वल रखते हैं। यहाँ पे मेरे पास आता है n इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू आएगी -53 अपॉन n अपॉन 4। तो देखिए क्लास, मैं डेसिमल वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यू में तो बिल्कुल भी डील नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे पास n की वैल्यू रह जाएगी 12, यहां पे हम लिख देंगे नॉट एक्सेप्टेबल। ये मेरे पास हो गया नॉट एक्सेप्टेबल, सो मेरा n इज इक्वल टू 12। तो अगर मैं 12 नंबर का सम करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 636। कितना आएगा? 636। ओके, so with this we have completed this question. Now we are heading for the next question. हम बात कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी मुझे a कितना दे रखा है? मुझे a कितना दे रखा है? a इज इक्वल टू 5। द लास्ट टर्म मतलब an कितना दे रखा है मुझे? 45। एंड द SN मुझे कितना दे रखा है? 400। सो लुक एट ये क्लास, हमें ये वैल्यूज दे रखी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो सबसे पहले मुझे निकालना है n। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? n। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, तो n की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? देखिए बेटा, अगर SN में मेरे पास SN का एक फॉर्मूला होता है, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये मेरे पास फॉर्मूला था, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 400, n की वैल्यू मेरे पास मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है सर? 5, an की वैल्यू कितनी है? 45। तो ये मेरे पास हो गया 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50। ये हो गया मेरे पास 1 टाइम और ये हो गया 25 टाइम। तो n की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 25। 400 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आया 1 और ये आया मेरे पास 16, यानी मेरे पास 16 टर्म्स हो गए। कितने हो गए? मेरे पास n इज इक्वल टू 16 आ गया। ओके सर, अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस की। सर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें? तो देखिए बेटा, an का फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू है सर 45, a की वैल्यू है 5, n की वैल्यू हो गई 16 - 1 दैट इज 15 और d मुझे नहीं पता। ये मेरे पास यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 45 - 5 हो जाएगा मेरे पास 40 इज इक्वल टू 15 d। तो d की वैल्यू हो गई मेरे पास 40 अपॉन 15। आपको 5 की टेबल आती है, ये हो गया मेरे पास 8 और ये हो गया मेरे पास 3। सो d इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। सो दिस इज माई आंसर। ये मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल सा, और ये मेरे पास इसका आंसर आ चुके हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास? a इज इक्वल टू 17। लास्ट टर्म दैट इज an इज इक्वल टू 350। ओके, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है हमें? 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हमें n पता करना है एंड सम ऑफ दीज नंबर SN पता करना है। ठीक है बेटा, ओके, हमें n भी पता करना है और SN भी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया बेटा, हमेशा आप a एंड d, अगर मेरे पास a है d है तो सबसे पहले मैं n का पता करूंगा। तो मेरे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू है मेरे पास 350, a की वैल्यू है मेरे पास 17, n की वैल्यू मेरे पास नहीं है और d की वैल्यू हो गई मेरे पास 9। सो क्लास देखिए, ये मेरे पास इधर आया 350 - 17 इज इक्वल टू n-1 इंटू 9। ओके, तो 350 में जब मैं 17 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 333 इज इक्वल टू n-1 इंटू 9। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 9 को इसके डिवाइड में भेज दूंगा, दैट इज 333 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू n-1। तो ये मेरे पास हो गया 1 1 1 और ये हो गया मेरे पास 3 टाइम्स। ठीक है, अब 111 को आपको किससे डिवाइड करना है?
3 से। 111 को आपको जब 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्लास हमारे पास क्या आता है, 111 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। n माइनस 1 तो इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 99, तो हो जाएगा हमारे पास 33 और ये हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स, तो ये हो गया मेरे पास 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 38। यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू आ गई बेटा 38। अब मेरे पास n की वैल्यू 38 आ जाती है। क्वेश्चन हम एक बार चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू जब मेरे पास 38 आ जाती है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, अब मुझे निकालनी है वैल्यू Sn की। किसकी वैल्यू निकालनी है, Sn की। तो एक बार हम लिख देते हैं Sn इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा S38। S38 मेरे पास क्या हो जाएगा n/2 a प्लस an, a प्लस an। तो S30 n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 38 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू कितनी थी बेटा, a की वैल्यू थी हमारे पास 17 और an की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। an की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, an की वैल्यू थी 350, an की वैल्यू थी हमारे पास 350। ओके, तो ये हो गया मेरे पास 19 टाइम्स, 19 इंटू 367। तो देखिए क्लास, अब हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन है, 19 इंटू 367 हो जाएगा हमारे पास 6973। आप इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 367 मल्टीप्लाई बाय 19। आप इसको आसानी से सॉल्व कीजिए। मेरी बात सुनिए, जब भी कैलकुलेशन होती है आप आसानी से उसे सिंपली सॉल्व कीजिए। मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6973, सो दैट विल बी माय आंसर। ठीक है बेटा, आप आसानी से सॉल्व कीजिए और आप आंसर चेक कर सकते हो, देख लीजिए आंसर बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कभी जल्दबाजी में यहाँ पे आके गलती ना करें। यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इट विल टेक टाइम, कितने लगेंगे 10 सेकेंड 20 सेकेंड, बट कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ओके क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, now we are heading for the next question, that is question number 7। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, यानी आपको निकालना है S22 निकालना है। ठीक है, of an AP in which D is equal to 7 and the 22nd term A22 is equal to 149। तो देखिए क्लास में इसको क्या लिख सकता हूं, A प्लस 21D is equal to 149। ठीक है, अब देखिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A is equal to A प्लस 21 इंटू 7 is equal to 149। 21 इंटू 7 2 इंटू 7 14, 14 पीछे 7 जुड़ जाएगा, तो A प्लस 147 इज इक्वल टू 149। A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2। तो A इज इक्वल टू 2 आ गया। आपके पास कितना आ गया बेटा, A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 7 एंड N इज इक्वल टू 22। n कितना आ गया आपके पास 22। ओके, आप सिंपल सा S22 निकाल दीजिए। Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 a प्लस an, क्योंकि यहाँ पे हमें A22 दे रखा है, तो हम यहाँ लिखते हैं 22/2। a कितना है मेरे पास 2, an की वैल्यू कितनी है मेरे पास 149, कितनी है 149। ये हो गया मेरे पास 11 टाइम। अब यहाँ पे मेरे पास 11 और ये हो गया मेरे पास 151। तो देखिए क्लास, अब आप सिंपल सा यहाँ पे ऐसा कीजिए 151 मल्टीप्लाई बाय 11, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए 1661। तो हमारे पास आंसर आ गया 1661। 1661 विल बी माय आंसर। 1661 विल बी माय आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे हो गया। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, हर क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम खुद कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 फर्स्ट 51, यानी आपको S51 आपको निकालना है। अब एन AP हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो सबसे पहले आप A2 लिखिए 40, A3 लिखिए आप कितना लिखेंगे 18। तो देखिए क्लास सबसे पहले हम D की वैल्यू निकालते हैं, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। देखिए क्लास ये मेरे कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब एक को छोड़ के एक ही टर्म दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट D निकाल देते हैं, दैट इज 18 माइनस 14 विल गिव मी D इज इक्वल टू 4। अब D इज इक्वल टू 4 है, A2 इज इक्वल टू कितना होता है A1 प्लस D। A2 की वैल्यू थी मेरे पास 14, A1 की वैल्यू मुझे नहीं पता और D की वैल्यू 4 है, तो A1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो देखिए क्लास मेरे पास A1 आ गया 10, D की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, N की वैल्यू आ गई मेरे पास 51। तो अब मुझे क्या निकालना है क्लास, अब मुझे यहाँ पे निकालना है S51। तो S51 का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2। क्या मेरे पास यहाँ पे A51 दे रखा है, नहीं, यहाँ पे मुझे A51 नहीं दे रखा है। सो क्लास तो मैं यहाँ पे वो शॉर्ट वाला फॉर्मूला नहीं, पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा n माइनस 1 इंटू डी, n बाय 2 यानी 51 अपॉन 2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 विल गोइंग टू गिव मी 50 और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। ओके, ये हो गया 51 अपॉन 2, थोड़ा सा एक बार से 51 अपॉन 2, ये हो गया मेरे पास 20 और ये 50 इंटू 4 हो गया 200। तो यहाँ पर आ गया 51 अपॉन 2 इंटू 220, कितना आ गया मेरे पास 220, 200 प्लस 20 हो गया मेरे पास। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कैंसिल हो रहा है 110। तो देखिए क्लास 51 इंटू 110, अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 51 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 510, 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें कर लेंगे 51 को ऐड। तो आप इसको सिंपली जब सॉल्व करोगे तो आपके पास सीधा सा आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आप इसको ऐड कीजिए, कितना आया मेरे पास 561, ये मेरे पास आया 561 और ये मेरे पास 0, तो मेरे पास आंसर आ गया 5610। कैलकुलेशन पे बस थोड़ा सा क्लास क्या कीजिए, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ साइड में कैलकुलेशन करके देखिए। मैं यहाँ पे जैसे मेरे को क्या करना था, 51 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैं पहले करता हूँ 51 इंटू 10, देन उसमें 51 को ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 561, ये मेरे पास S51 आंसर आया। ठीक है, ओके। सो विद दिस नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन में। इसमें हमारे पास नंबर्स कम है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, सो S7 कितना दे रखा है मुझे 49, एंड द सम ऑफ द 17 टर्म S17 इज इक्वल टू 289। ओके, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ओके, नो a d कुछ भी नहीं दे रखा है। तो देखिए क्लास यहाँ पे if the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and that of the 17 term is 289, find the sum of the first n terms। तो देखिए क्लास यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पे a d और n तो यहाँ पे हमारे पास 7 और 17 दो हो जाएगा, लेकिन a और d का क्या करें, हमारे पास तो यहाँ पे a और d दे ही नहीं रखे हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगाइए। इसका फॉर्मूला होता है 7/2 2a plus n minus 1, that is 7 minus 1 into d is equal to 49। सॉल्व कीजिए इसे, 7/2 2a plus 6d is equal to 49। तो देखिए क्लास ये 7 अपॉन 2, इस ब्रैकेट में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 49, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 7 हमारे पास चला गया डिनोमिनेटर में, दैट इज a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 अपॉन 7
a plus 3d is equal to 7, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ओके. नाउ वी आर हेडिंग फॉर दिस, दैट इज 17 अपॉन 2 is 2 into a plus 17 minus 1 that is 16d is equal to 289. 17 अपॉन 2, यहाँ से मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास रह गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 289. 2 से 2 कैंसिल और ये 17 चला गया डिवाइड में, तो मेरे पास रह गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाय 17. 17 वन टाइम्स 17 17 टाइम्स, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ लुक एट ये क्लास. अब हमें क्या करना है, अब मेरे पास सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, मैं इसको इसके नीचे रख देंगे और इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. साइन चेंज कर देते हैं. ए से 8 में से 3 गए, मेरे पास बचे 5d और 17 में 7 गए, मेरे पास बचा 10. d इज इक्वल टू 2. मेरे पास d इज इक्वल टू 2 आया, ये d इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ रख देता हूँ. a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7. a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1. यानी a की वैल्यू आई मेरे पास 1 और d की वैल्यू आई मेरे पास मेरे पास 2. सो नाउ लुक एट ए क्लास. अब हमसे इसमें पूछा गया है आप Sn निकालिए. क्या निकालिए? Sn. सम ऑफ Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाय 2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे आपको सिर्फ Sn निकालना है, आपके पास n की वैल्यू नहीं है, आप केवल a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए. n अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, सो 2 इंटू 1. n की वैल्यू मेरे पास नहीं है और d की वैल्यू है 2. n अपॉन 2, 2 इंटू n हो जाएगा मेरे पास 2n और 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2. सो नाउ लुक एट ये क्लास. प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 2n. n से n कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास बचा n इंटू n, दैट इज n इंटू n. मेरे पास आंसर हो गया n स्क्वायर. Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर. अब देखिए क्लास, मैं आपको एक हिंट देता हूं कि ये आंसर मुझे पहले ही पता चल गया था. तो सर आपको ये आंसर पहले कैसे पता चला? देखिए मुझे क्या दे रखा था यहाँ पे, S7 का स्क्वायर है, n है 49. Sn इज इक्वल टू 40, यानी 7 का स्क्वायर 49. यहाँ पे है 17. 17 का स्क्वायर कितना था? 289. तब देखिए अगर मैं Sn निकालता हूँ तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा? n स्क्वायर. लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इसको पूरा सॉल्व करना है. ठीक है बेटा, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा. सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आपको मैं करा देता हूं, सेकंड पार्ट आपको खुद को करना रहेगा. दिस विल बी योर होमवर्क. Show that A1, A2 and AN forms an AP where AN is defined as. AN की वैल्यू दे रखा है मुझे 3 प्लस 4n. तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल सबसे पहले n की जगह 1 रख दीजिए. तो 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7. फिर आप निकालिए A2. A2 कितना हो जाएगा? केवल आपको n की जगह क्या रखना है? आपको n की जगह 2 रख देना है. n की जगह क्या रख देना है? 2. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, दैट इज 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11. अब मैं रखता हूँ A3. A3 में क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15. ठीक है, ओके. सो नाउ लुक एट, मैंने A1 निकाल दिया, A2 निकाल दिया, AN. अब मैंने A3 तक निकाल दिया. अब आपको चेक करना है क्या मेरा D A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? देखिए आप 7, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4. A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 14, 15 minus 11 is equal to 4. यानी they both are common difference is same.
दे आर इन AP। ओके, ये मेरे AP हो गया। अब ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी मुझे निकालना है S15। S15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, n-1 दैट इज 14, और d की वैल्यू मेरे पास है 4। सॉल्व कीजिए इसे, 15/2, 2 इंटू 7 14, और 14 इंटू 4 56, 15/2 ये हो गया मेरे पास 70, 35 टाइम्स। तो देखिए क्लास 15 इंटू 35, 15 इंटू 35। तो देखिए क्लास 15 को पहले आप 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 350, फिर 350 के हम हाफ कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा 175, इसको ऐड कर दीजिए 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 525। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 525। इन द सेम वे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको उसका सेकंड पार्ट है वो आपको खुद को करना रहेगा। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इससे थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, ओके, सम मतलब SN दे रखा है आपको 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? देखिए बेटा मेरी बात सुनिए, जब हम कहते हैं कि सर S2 का मतलब है A1 प्लस A2, तो S1 का मतलब क्या हो जाएगा A1, यस और नो। तो मेरा A1 और S1 तो सेम रहेंगे, तो सबसे पहले मैं n की जगह 1 रखता हूँ, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो मेरा A1 भी कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 3। अब मैं बात करता हूँ S2 की, किसकी बात कर रहा हूँ, S2 की, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, 8 माइनस 4 4। ठीक है, तो अब देखिए क्लास S2 की वैल्यू किसके बराबर, S2 किसके बराबर होता है A1 प्लस A2। A1 प्लस A2, A1 की वैल्यू कितनी थी 3 और A2 की वैल्यू हमें नहीं पता तो 4, तो A2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास A2 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है बेटा, ओके, A2 की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करता हूँ D की, डिफरेंस क्या होता है मेरे पास A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए क्लास मेरे पास A1 आ गया, A2 आ गया और D भी आ गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म दैट इज S2, हमने S2 भी निकाल लिया। ओके, S2 आ गया मेरे पास 4। ओके, ठीक है, और S1 आया था मेरे पास, S1 आया था मेरे पास 3। ओके, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी हमने निकाल लिया, A2 की वैल्यू आई मेरे पास 1। ओके, वो सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब मुझे निकालना है थर्ड टर्म। तो देखिए क्लास, अगर आप चाहे तो S3 की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप 1 के अंदर -2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, आप ऐसा कर लीजिए। जब आपने D निकाल लिया है, A1 निकाल लिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। A1 कितना है आपके पास 3 और डिफरेंस कितना है -2, तो 3 माइनस 4, A3 आ गया आपके पास -1, A3 आ गया आपके पास -1। अब आपको निकालना है 10th टर्म। क्या निकालना है आपको 10th टर्म, तो 10th टर्म भी हम निकालना है। A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3, D की वैल्यू क्या थी -2, तो यह आया मेरे पास 3 माइनस 18 दैट इज -15। 3 माइनस 18 इज इक्वल टू -15। अब मुझे निकालना है an। an आ गया मेरे पास A प्लस n-1 इंटू D।
ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई -2। तो देखिए बेटा 3, अब देखिए -2 इंटू एन, -2n, -2 इंटू -1, ये हो जाएगा मेरे पास +2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 -2n। ए एन की वैल्यू हो गई मेरे पास 5 -2n। जो भी आप एन की वैल्यू रखोगे आपकी सीधी वैल्यू वहां से निकल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि हम क्या, सबसे पहले मैंने बोला ए एन और डी, ए और डी पता कर लीजिए, एन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, बाकी आपके सारे सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है क्लास, सो नाउ विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज find the sum of first 40 positive integer divisible by 6, divisible by 6, first 40 positive integer divisible by 6। तो सबसे पहले अगर जो नंबर 6 से डिविजिबल होता है दैट इज 6, 12, 18, 24, 30, और ऐसे ये चलते रहेंगे A40 तक। कहाँ तक चलते रहेंगे, A40 तक। तो मेरे पास A कितना हो गया 6, डिफरेंस क्या है, जिससे डिविजिबिलिटी है देखा जाए तो 6, n कितना है मेरे पास 40, मुझे निकालना क्या है S40। सो S40 इज इक्वल टू 40/2, 2 इंटू ए यानी 6 प्लस n माइनस 1 दैट इज 39, और d कितना हो गया मेरे पास 6। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया मेरे पास 20, ये हो गया मेरे पास 12, और ये हो गया मेरे पास 39 इंटू 6। 39 इंटू 6 आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 39 इंटू 6 यहाँ पर आ गया मेरे पास 54 दैट इज 5 कैरी 18, 18 और 5 23, ये हो गया मेरे पास 234। तो देखिए क्लास 12 प्लस 234, इनको ऐड कर दीजिए, 234 में मैंने 12 ऐड किया तो 4 और 2 हो गया 6, ये हो गया 4 और दिस इज 2। अब देखिए क्लास 246 को आप डबल कर लीजिए, 246, 246, ये हो गया मेरे पास 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, दैट इज 492, और पीछे 0 है तो ये मेरे पास आंसर हो गया 4920। मैंने आपको हर बार बोला आपको ज़्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कोई हेडेक नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा सॉल्व करते रहिए, आपके पास आंसर आते जाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ द 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ द 8। तो देखिए क्लास इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स किसके होने चाहिए 8, 16, 24, 32, और ये ऐसे आगे चलता रहेगा, और ये मेरे पास आ जाएगा A50। तो यहाँ पे इन द सेम, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला टर्म क्या है 8, डिफरेंस कितना है 8, नहीं n कितना है 15, निकालना क्या है S15, दैट इज 15/2, 2 इंटू ए, 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 14, और d कितना हो गया मेरे पास 8। तो देखिए क्लास यहाँ पे हो गया 15/2, ये हो गया मेरे पास 16, और 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 आपके पास कितना हो जाएगा 112, कैसे होगा 14 इंटू 8, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 8 और ये हो गया 112। तो यहाँ पे मेरे पास आया 15/2, 16 प्लस 8 12 हो जाएगा मेरे पास 128। 128 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 56। तो जब मैं 15 को 56 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा मेरे पास 560 प्लस 280, तो ये हो गया 0 4 और ये हो गया 6 और ये हो गया 840। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आता है बेटा 840। ठीक है क्लास, आप इसको सिंपल से सॉल्व करके देखिए, देखिए हमने कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ किया है। एक बार आप इसको वापस कैलकुलेशन को चेक कीजिए क्लास, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन को वापस चेक करते हैं कि सर हमारे कैलकुलेशन में क्या गलती रही है।
ओके मेरे पास यहाँ पे था 8 15 टर्म तक हमें सम निकालना है, तो S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू ए कितना है मेरे पास 8 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा मेरे पास 14 और d है मेरे पास 8। 15 अपॉन 2 ये हो गया मेरे पास 16 और 14 इंटू 8 14 इंटू 8 8 4 जा 32 2 कैरी 3 8 1 जा 8 और ये हो गया मेरे पास 11। दिस इज 1 1 2। 15 अपॉन 2 16 प्लस 1 1 12 तो ये हो गया मेरे पास 1 2 8। कितना आ गया मेरे पास 1 2 8। जब आप 128 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आता है 64। मैंने लास्ट टाइम इसे क्या लिखा था 56। इसलिए क्लास मैं फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन पे आप हमेशा ध्यान दीजिए। तो देखिए क्लास मेरे पास यहाँ पे आ गया 15 इंटू 64। सिंपल सी कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कहता हूँ कैलकुलेशन साइड में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 640 और 320 दैट इज 960 एंड माई आंसर विल बी 960। तो यहाँ पे हमारा आंसर रह जाता है 960। ठीक है बेटा, ओके नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन का हमेशा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40। ओके सो आप देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए, ऑड नंबर क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले शुरू होता है 1 3 5 7 9 से ले जाके 49। अब मेरे पास a कितना है 1, d कितना है 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। ओके अब देखिए बेटा आपको भी पता है सर 50 नंबर के अंदर मेरे पास 25 ऑड होंगे और 25 इवन होंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास an है इज इक्वल टू 49, लेकिन मुझे यहाँ पता करना पड़ेगा, आई हैव टू सॉल्व, मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, एग्जामिनर को मुझे दिखाना पड़ेगा, इन्विजिलेटर को दिखाना पड़ेगा कि सर मेरा n इज इक्वल 25 कैसे आया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। a की वैल्यू है मेरे पास 1, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, d की वैल्यू है मेरे पास 2 इज इक्वल टू 49। ये मेरे पास 1 अगर उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 48, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। n की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। अब मुझे क्या निकालना है, S25 इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस, और लास्ट टर्म भी मुझे पता है तो मैंने लिख दिया an 25 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 और an की वैल्यू है 49, तो ये हो गया मेरे पास बेटा 25 अपॉन 2 इंटू 50। ये 2 1 टाइम्स एंड दिस वन 25 और 25 इंटू 25 दैट इज 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा 625। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। तो मेरा आज के समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। हम हमारे बाकी के क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को हमारे वीडियो के बारे में और हमारी ऐप के बारे में बताएं और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।